हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी विशाल और स्वागत है आपका हमारे मीट टू फिट के इस दूसरे एपिसोड में। पहले वीडियो को काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने, सपोर्ट करा, थैंक यू उसके लिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी आज जुड़ने वाली है हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में। वैसे तो भैया को किसी की नीड नहीं है, बट फिर भी एज अ पॉडकास्टर मेरा काम है इंट्रोड्यूस करना हमारे गेस्ट को। तो वेलकम कपिल भैया, आइए आप। कैसे हो भैया? कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलो। और भैया के टाइटल्स जो बॉडी बिल्डिंग फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो उनको भी बता देता हूँ। भैया ने काफ़ी जगह कम्पीट करा और जीते भी हैं भैया। जैसे मिस्टर एशिया भैया खेले थे 2022 में, 2022 में, मिस्टर वर्ल्ड 2022 में, रिसेंटली जब पहली बार बात हुई हमारी जी। और रूबरू मिस्टर इंडिया, जराई क्लासिक विनर और एमेच्योर ओलंपिया भी खेला भैया ने। हाँ, ये मेरा 17 में था जी, और 2018 में मैं एमेच्योर ओलंपिया खेला। ओके, तो मैंने 1 टाइम खेला है। ओके, 1 टाइम। तो उसके बाद फिर मैं अपनी फेडरेशन IBF में आ गया हूँ जी। और तब से लगातार रेगुलर 5 साल से, मैं 6 साल से IBF है जो, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारे पॉडकास्ट रहते हैं, हमारे नॉर्मल पॉडकास्ट रहते हैं, तो फिटनेस के बैकग्राउंड वाले लोगों से ना एक क्वेश्चन रहता है नॉर्मल, स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी इस लाइन में? तो स्टार्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरे को एक्टिंग का शौक था जी। और मतलब कि एक पर्सनैलिटी चाहिए होती है, आपको पता ही है। जी जी जी। तो मुंबई की तरफ एफर्ट ज़्यादा चाहते थे कि मुंबई में जाएं, कुछ काम करें, लेकिन जी। वो ये कि एक तरीका, एक जरिया, कोई सिटी का प्रभाव पड़ता है। जी। तो मेरे एक बड़े भाई हैं, मेरे इंस्पिरेशन हैं, मेरे गुरु हैं, मतलब सब कुछ है एक तरह से, जिनको देख के मैं मोटिवेट हुआ और जो मैंने इस चीज़ को चेंज किया। ठाकुर अनूप सिंह सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। आज की डेट में ऐसा कोई शख्स होगा जो नहीं जानता होगा, और उन्होंने इतना नाम कमाया एज आ फिटनेस भी और एज आ एक्टर भी। सही कह रहा। मेरे को लाइन वही पसंद थी कि मैं बनूँ, लेकिन कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं ना, कि अपनी तरफ से एक कॉन्फिडेंट आना। ओके। वो चीज़ तो मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे फिजिक वैसी नहीं थी? हाँ, नहीं वैसी नहीं थी। और जब मैंने उनको देखा कि वो वर्ल्ड बने, मिस्टर वर्ल्ड 2015 में जी, तो ऐसा 3-4 साल मेरे को तब जिम करते हुए हो गए थे। ओके। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को एक वैसी बॉडी चाहिए, 6 पैक चाहिए, या मैं इंडिया पूरी लगे इंडिया के लिए खेलूँ, या कुछ इतना बड़ा वो नहीं चाहिए था। ऐसा चाहिए था कि एक अच्छी पर्सनैलिटी हो और डैशिंग पर्सनैलिटी हो, जिसमें हम चाहें कि हाँ यार कोई बंदा, कोई देख के गया हाँ भाई क्या बंदा है। तो वाला एक मोमेंट था और फोकस था मुंबई की तरफ। तो फिटनेस का जो कीड़ा है, या फिटनेस की जो एक कहते हैं कि आपके अंदर जो एक जुनून आया, वो आया उनको देख के। कम्पीट करने का कैसे सोचा आपने पहले? करने का फिर मैं बताता हूँ उसी बात में धीरे। तो जब 2015 में मैंने उनको देखा तो मैं सोचने लगा कि यार ऐसा कुछ करके दिखाना है। मतलब कि मैं उनका फ़ैन हो गया उनको देख के। उससे पहले मैं इतना टच में नहीं था, बॉडी बिल्डिंग भी मैं इतना नहीं देखता था, या मैं किसी को भी इतना फॉलो नहीं करता था। लेकिन 2015 के बाद 2016 में मैंने विचार की, तो एंड में था उनका कॉम्पिटिशन भी, ऐसा अक्टूबर-नवंबर की बात है। तुरंत फिर आपका 2016 स्टार्ट हो गया। और फिर मैं एक दिन बैठे बैठे जिम में यही सोच रहा था, तो फेसबुक पे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो जिरई के बारे में मुझे पता लगा। जराई तो हाँ, फिटनेस। जिरई फिटनेस के बारे में। लेकिन जिरई का क्या था कि जिरई के लिए, मतलब जिरई का नाम ऐसा नाम था उस टाइम पे कि शायद ही किसी कॉम्पिटिशन का नाम होगा आज की डेट में। जिरई को ऐसा बवाल, या मतलब कि कहते थे कि जिरई से बड़ा कॉन्टेस्ट कोई इंडिया में है नहीं, और कोई टफ कॉन्टेस्ट नहीं है। तो फिर मेरा सोच के एक बार वो थोड़ा वो भी लगा, मैंने कहा यार पहली बार में इतना टफ और इतना बड़ा कॉन्टेस्ट, क्योंकि शुरुआत तो सबको पता ही है कि छोटे से ही होती है, धीरे धीरे होती है। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें मैंने देखा कि 50 लाख रुपये इनाम है। 50 लाख? 50 लाख रुपये काफ़ी बड़ा इनाम है। काफ़ी बड़ा इनाम है। तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई अपनी। जी बिल्कुल। मैंने कहा यार एक तो साला अपना जो एक फेवरेट गेम या कुछ भी जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो जी, उसको पसंद कर रहे हो, और उसके बाद आपको उसी में रिवॉर्ड इतना बड़ा आ जाए, इतना बड़ा अवार्ड है आपको, 50 क्योंकि लाख। वैसे भी बोलते हैं हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में इतना प्राइज मनी नहीं है। और मैं आपके पहले आपसे सुन रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा प्राइज मनी तो पहले शो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो एक पोस्ट देगी और पोस्ट के साथ जब 50 लाख का इनाम देगा, तो जो क्यूरियोसिटी थी अंदर की वो और ज़्यादा यार करना है। तो मैंने क्या कहा, मैं क्या करूँ उसके लिए, मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू ही। तो उसमें जो भी उनकी क्वेरी थी वो करके, लेकिन उसकी फ़ीस काफ़ी थी उस टाइम पे। मतलब कि
नॉर्मल फीस जैसे होती है नहीं, उसमें मेरे हिसाब से आई थिंक याद ही नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी खासी 7-8 हज़ार रुपये की या 10,000 रुपये की अमाउंट थी। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, 50 लाख रुपये भी तो बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब सोच से परे, फिर भी हमने हाँ बिल्कुल जैकपॉट ही मान लो आप। तो मैंने उसको फिल किया और मेरा रजिस्टर्ड हो गया जी। अब मेरे को तैयारी करनी थी उसकी, अब मेरे पास इतना कुछ था नहीं एक्सपीरियंस, और मतलब कि फिर मैंने कहा कि मैं कैसे वो करूं इसकी तैयारी या किस तरह था। फिर मेरे कुछ अपने भाई लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं पहले से ही, और मेरे गुरुजी हैं एज अ ट्रैप कोच जिसको कहते हैं कि आप के शर्मा जी देहरादून वाले, जो यतिंदर सिंह की भी हैं अपना जी, या मेरे को वहीं शायद उनका ये ब्रांड TSL उन्हीं से का ब्रांड है जी। तो मैंने उनके थ्रू शुरू किया, और जब मैं इसकी प्रिपरेशन तैयार करने लगा, मतलब प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी शुरू करने लगा, तो बड़ी दिक्कतें, क्योंकि पहला कॉन्टेस्ट था। लेकिन एक बात थी उस कॉन्टेस्ट में, जो 2017 के कॉन्टेस्ट में बात थी, आज 2023 चल रहा है जी। वो जो फोकस था मेरा 2017 वाला, वो फोकस दोबारा नहीं मिला रहा। मैं हमेशा अपने खेल के और अपने स्पोर्ट्स के प्रति एक नंबर, लेकिन जो फोकस मेरा 2017 में था, पहला प्यार चलो, हाँ पहला प्यार, क्योंकि फोकस था। दूसरा क्या था कि अमाउंट बहुत बड़ा था जी 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 जी। और मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि जो अमाउंट था ना, वो उस अमाउंट ने इतना दिमाग आपका खोल दिया था कि यार ये कुछ भी करना है, ये कॉन्टेस्ट खेलना है और जीतना है, मतलब वो वाली बात अपने दिमाग आ गई थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 3:30 बजे अपना जिम आया करता रात जी, क्योंकि जिम का टाइम था मॉर्निंग वही 5-5:30 बजे ओपन होने का। तो मैं सोचता था जब तक क्लाइंट्स आएँ या जब तक जिम ओपन हो, उसके बाद फिर तैयारी नहीं हो पाती। स्टार्टिंग से अपनी जिम थी आपकी? अपनी जिम थी, हाँ। स्टार्टिंग से? हाँ नहीं, जब जरई में खेला तब भी मेरी अपनी जिम हाँ थी। वही पूछो, स्टार्टिंग से आपकी अपनी थी? जिम थी। तो हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। इसमें भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने ये जिम लिया, इससे पहले मतलब जो मेरा जिम था अपना, उसमें भी मेरा यही फोकस था कि मैं तैयारी अपने जिम में कर सकता हूँ। मेरा जिम खोलने का मकसद ही ये था कि तैयारी करूँगा, जिम, और मैं एक मिस्टर वर्ल्ड जो मैंने अनूप सिंह को देखा था, मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भाई, तो मैंने कहा मैं तैयारी अपने जिम में कर सकता हूँ। तो तब मैंने 2015 में जिम तो से पहले ले लिया, लेकिन तैयारी मैंने अपने जिम में कर लिया। और उस टाइम मेरे को ये था कि टारगेट जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन के सामने एक मछली वाला, मछली की आँख, बिल्कुल आप ये विश्वास मान लो कि मैं इतना उस टाइम पे, मेरी फ़ोटोज़ नहीं पड़ी हुई है, नहीं तो मैं आपको इस टाइम पे मैं दिखाता, वो तो मेरी उस पर पड़ी हुई है इंस्टाग्राम पे। उस टाइम पे मैंने इतनी मेहनत की है 2017 में, 3:30 मुझे नींद नहीं आती थी उस टाइम पे। वो दिमाग में 2 चीज़ घूमती आती थी, एक तो कॉन्टेस्ट पहला, ऊपर से 50 लाख प्राइज मनी, एक कॉन्टेस्ट पहला और प्राइज मनी 50 लाख। तो मतलब एक फोकस था अर्जुन की तरह ना, ऐसा फोकस था कि तीर आंख में ही लगेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो फोकस था ना, वो सीधी बात होता था, झूठ क्या बोलना, जो 50 लाख रुपए की रकम थी ना, उसने इतना मोटिवेट कर दिया था कि यार मेरे को चाहिए बनानी है, जीतना भी है, और 50 लाख रुपये भी चाहिए। तो घर वालों का सपोर्ट कैसा था इसमें? घर वालों का सपोर्ट देखो, शुरू से ही मैं जब मुंबई के लिए अपना मॉडलिंग कर रहा था जी, इसमें मैं थोड़े बहुत शो, प्रिंट शूट वगैरह, अपने छोटे मोटे अपने शो वगैरह कर रहा था। तो घर वालों को तो पता ही है आपको, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेरे गेम किसी भी चीज़ में। वो चाहते थे मेरे को कि ऐसा, फादर चाहते थे इंजीनियर बने, जो कि मैंने उनको डिग्री करके दी है जी, बिल्कुल ठीक है। और माता जी हमेशा सपोर्ट में रही हैं, फादर से छुप के भी माता ने सपोर्ट किया हमेशा जी, कि नहीं बेटा कुछ भी कर, आपको पता ही है सबकी माँ सपोर्टिव रहती है, माँ का प्यार बेटों के साथ ज़्यादा होता है नॉर्मली। सब इंस्पेक्टर पुलिस में, यूपी पुलिस में, तो पता ही है कैसा नेचर होगा आपको, बिल्कुल। और पुलिस वालों का थोड़ा ऐसी, और भी यूपी पुलिस वालों का तो बहुत टफ था उनका, लेकिन ये था कि मेरे को करना है, मम्मी का थोड़ा सपोर्ट था, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई करी है, साथ में ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है गवर्नमेंट कॉलेज से। तो वो सब चीज़ मेरी अलग रख के मैंने बॉडी बिल्डिंग इतनी। तो जो आपके कोच थे फर्स्ट प्रेप कोच, यतिंदर शर्मा जी, के शर्मा जी,
केएन शर्मा जी। जी गाइडेंस मेरे को जो भी ऐसा कि भाई ऐसा ना उस टाइम पे हमको इतना नहीं पता था कि प्रोटीन का जी जी जी, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि आज के जो बिगिनियर्स रहते हैं, हाँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम एक अच्छे कोच की होती है, बिल्कुल क्योंकि आप भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते होगे। बाय द वे हम इंस्टाग्राम हैंडल भैया का मेंशन करेंगे, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो आप भैया से, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। और डिस्काउंट देना भैया व्यूअर्स को। बिल्कुल डेफिनेटली। और दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि सही कोच का मिलना, तो उनसे किन्होंने मिलवाया आपको? क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि अगर किसी ने थोड़ी भी बॉडी बनाई है और दूसरा किसी को नॉलेज है लेकिन उसकी फिजिक अच्छी नहीं है, तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जिसकी फिजिक अच्छी है उसके पास जाएंगे कि भैया तुमने क्या लिया, तुमने कैसे बनाया। और वो जो गुरुजी रहते हैं, वो गुरुजी ऐसे होते हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या इंजेक्ट करा है या क्या लिया है उन्होंने, तो वो गलत गाइडेंस देते। तो आपको किन्होंने मिलवाया उनसे? एक्चुअल यही है, देखो जब आप सप्लीमेंट के बारे में, पहले क्या था कि मैं प्रोटीन लेता हुआ भी डरता था एक जी। सप्लीमेंट्स मेरे को लगता था यार नहीं सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, जी ठीक है ना, एक समय था। लेकिन जब ये समय धीरे धीरे बीता, समझ में आया कि बिना सप्लीमेंट्स के कुछ नहीं है। तो एक सप्लीमेंट्स का होता है ना कि जो भी मिल जाए वो ओरिजिनल हो। जी बिल्कुल, वो वाली बात हो कि सप्लीमेंट कोई भी हो ओरिजिनल हो, सप्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो तब जाकर मैंने काफ़ी सुना था, मेरे एक दो साथ के प्लेयर थे, मेरे साथ के जो स्टूडेंट थे, मतलब कि वो केएन शर्मा जी के पास जाते थे, और राहुल बिष्ट जो जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, उनको भी देखा था मैंने काफ़ी। तो मैं सोचता था यार अपने आसपास कौन ऐसे हैं जिनके पास मैं जाकर अपनी ये प्रॉब्लम बता सकूँ, शेयर कर सकूँ कि मैं किसको अपना, और सही गाइडेंस के अंदर। जी। तो वो एजिड भी काफ़ी हैं, उनको एक्सपीरियंस भी अपना 20-25 साल का था बॉडी बिल्डिंग में, और उनकी फिर मैंने उनके बारे में जाना, पढ़ा, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग मशीनों की भी, मतलब बहुत ही नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं ना, मतलब कि भगवान है वो एक तरह से बॉडी बिल्डिंग के, केएन शर्मा जी। तो मैंने जब उनके बारे में पहले पढ़ा, सुना, पूरा उनका वो किया, मैंने रिसर्च किया आपने पहले अच्छे से, किस तरह के वो हैं, तो ये एक अच्छी हैबिट लगी आपके, आपने पहले रिसर्च किया। क्योंकि आजकल के बिगिनर्स को भी आप क्या इसके लिए मतलब एडवाइस देना चाहोगे कि किस तरह का कोच वो हायर करे अपनी पहली प्रेप के लिए? मैं ये देना चाहूँगा आज के बिगिनर्स को कि जो आपके सही गलत को समझ सके, जी, कि जो आपको सही गलत बता सके, ठीक है ना जी, कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कोई भी चीज़ सही तो है नहीं देखो आज की डेट में, लेकिन उसको किस तरह यूज़ करनी है, कैसे अपने आप को उसमें ढालना है, ठीक है, और किस तरह से उसका आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना आज की डेट में। आज की डेट में क्या है कि बॉडी बनाना आसान है, बॉडी बनाना आसान है, फटाफट बॉडी तैयार कर ली, गाइडेंस लेते नहीं है लोग, फिर उसके पीछे भागते हैं लोग, बॉडी के पीछे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई हाँ ऐसी है। कपिल, जैसे अभी कपिल भैया के आपको देख के मैं इंस्पायर हुआ, किसकी बॉडी बन गई है। चलो अब सबसे बड़ी बात है कि सारे प्लेयरों को नॉलेज होती है उनके एक्सपीरियंस के साथ, जी, कि भाई मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे किसी भाई को 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे से हमेशा बड़ा ही रहेगा। कुछ ऐसे भी रहते हैं, काफ़ी नोटिस करा हमने, ऐसी चीज़ नोटिस करी है। लेट सपोज कि किसी ने एक कोच के अंदर ट्रेनिंग करी, तो वो जो कोच हैं उनको पहले टाइम में रहता था, आज के टाइम पे तो जैसे आप कह रहे हो कि नॉलेज रहती है सभी को, तो पहले टाइम पे क्या रहता था, कोच बताते नहीं थे। काफ़ी इंसिडेंट सुने हमने, जैसे अभी रोडीज का एक लास्ट ऑडिशन देख रहा था मैं, तो उसमें एक लड़के को 13 साल की उम्र में साइकिल यूज़ करवाई थी उसके कोच ने। तो जब उसकी मदर ने, मतलब उन्होंने बोला कि, उसने बोला कि मुझे बॉडी बनानी है, तो उसके कोच ने बोला कि ठीक है, इतने पैसे लगेंगे, ये सामान लगेगा। अभी उसकी मदर ने बोला कि चलो ठीक है, कोच से मेरी बात करवाना, मैं पूछूंगी कि क्या देंगे, तो उन्होंने बोला मल्टीविटामिन ये सब। तो ऐसे कोचेस भी रहते थे, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद बना लिया, उन्हें नहीं पता कि क्या इंजेक्ट हुआ है, क्या है उनके अंदर। वो तो आज की डेट में भी हैं, वो जी, डेट की आज की जेब में जो अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं, या जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, जिनको प्लेयर से मतलब नहीं है। जी, तो उन्हीं के लिए एडवाइस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिगिनर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, कैसे वो मतलब एक नोटिस कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं? बिल्कुल, बिगिनर्स के लिए मैं एडवाइस ये दूंगा कि पहले आप जिस भी कोच के अंडर या जिस भी आप ट्रेनर के अंदर जा रहे हैं, पहले आप उसके बारे में जानिए जी, कि उसको इस फील्ड में कितना टाइम हो चुका है, कि उसने क्या क्या अचीव किया है, उसने क्या क्या स्टेज खेले हैं, ठीक है ना। रिसर्च करनी है, सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने रिसर्च किया, जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहले दिन से हमको भी नॉलेज नहीं थी, जी जी, हमने भी नॉलेज गेन करी है। आज की डेट में हमें 10 साल हो गए इस फील्ड में, तो हमको नॉलेज आई है। किसी को 15 साल हो गई है, तो हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि एक दूसरे जलील बहुत करते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसको 15 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग में, वो मेरे से सीनियर ही होगा हमेशा, चाहे उसने अचीव कम किया हो मेरे से,
ऐसा हो सकता है, जी। लेकिन उसको नॉलेज मेरे से ज़्यादा ही होगी। जैसे मैं अपने कोच के बारे में बता रहा था आपको, राजवीर भैया के, राजवीर फिटनेस सीरीज, बिल्कुल। तो उनकी एक ना लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं सीखता हूँ हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल कि सीखता रहता हूँ हम कि आज भी सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। आज 100% हम आज भी नहीं है जी ये हम कहने लगे हैं कि हम 100% है, नहीं, हम 100% नहीं है आज भी हमें कोई ना कोई साइकिल पे या कोई ना कोई गेम पे हर साल हम नया गेम करते हैं, नई साइकिल करते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हर स्टेज कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर सिखाया जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, सो जैसे अभी बार बार हम साइकिल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग नाम नहीं लेते, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, तो फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहली बार कब यूज़ करी थी आपने साइकिल? हाँ ठीक है, मैं पहली बार जब मैंने साइकिल यूज़ करी थी तो मैं बहुत घबराया हुआ था कि इस चीज़ को लेकर कि ये एकदम से काफ़ी मिथ्स रहते हैं। हाँ, काफ़ी मित्र रहते हैं और बहुत सारी चेंजेस भी होते हैं, बहुत मूड भी स्विंग होते हैं और बहुत सारा आपको चीज़ों को समझना पड़ता है और बॉडी आपकी एकदम से चेंजेस होने लगते हैं आपकी बॉडी में, तो आपको लगता है कि यार भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए। जी तो बिल्कुल। मतलब बहुत सेफ्टी से आपको चलना पड़ता है। तो पहली साइकिल मैंने स्टार्ट करी थी 2016 में। 2016 में, हाँ ठीक है। 2016 में, और तब मैंने बहुत छोटी साइकिल करी थी जो कि मेरे को किसी ने XYZ जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो एक छोटी सी सीसी वाइल मतलब कि मेरे को यूज़ करने के लिए दी थी, और शायद उसकी कॉस्टिंग शायद मेरे से 15 से 20 हज़ार रुपये ली। तो शर्मा सर से पहले मैं वही चीज़ जानना चाह रहा था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे साथ भी वो नाम हम भी नहीं लेते कि कई चीज़ें खिलाई गई ऐसी जिनका हमें भी नहीं पता था। जी, तो वो एक छोटी सी वाइल मेरे को 15 से 20 हज़ार रुपये की मिली। तो तब जाकर 20,000 15 से 20 हज़ार रुपये की एक्चुअली वगैरह याद नहीं मेरे को, लेकिन ये है कि 15 से 20 हज़ार रुपये की वो साइकिल वो थी, एक वाइल केवल। और जब आज की डेट में इतनी नॉलेज है और आज की डेट में इतना टाइम है, तो पता चलता है उस वाइल की वैल्यू क्या थी और उस वाइल की कीमत क्या थी। जी, ठीक है ना। मैं वही तो भी शौक हूँ। 20,000 तो देखो पपलू और सबका एक बार तो बनता ही है, सबके साथ होता है, बना ही है, और इसमें और यही आदमी को सीखने को मिलता है। यही कोशिश कर रहे हैं हम इस पॉडकास्ट से ना, कि जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर से मिल सकें, बॉडी बिल्डर से मिल सके, तो लोगों को कुछ नया सिखा सके, तो इसीलिए स्टार्ट करा हमने अभी। बिल्कुल बहुत बढ़िया किया तुमने, जो भी किया ये बहुत ही अच्छी है और ये लोगों तक पहुंचेगी। और आज पता ही आपको सोशल मीडिया का कितना जी बिल्कुल टाइम कितना मतलब। तो अभी जैसा मेरे को ना एमेच्योर ओलंपिया को लेके एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी। अभी ये जो बवाल हुआ है, ये एक जो चला है कैंपेन की फिक्स होता है, तो मेरे मन में था कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, आप खेले हो, ठीक है, आपकी प्रोफाइल देखिए, आप जीते हो, सेकंड प्लेस था, सेकंड प्लेस था। तो जो बंदा उस स्टेज पे खड़ा हुआ है वही बता सकता है, यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। तो क्या जैसे बोला जा रहा है कि फिक्स रहता है या ये सब है, होता है ऐसा? देखो बायस्ड होता है ये प्रोग्राम? मेरी बात सुनो आप, ऐसा तो कोई भी आज की टाइम में गेम नहीं है, मतलब कि जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को छुएगा नहीं कि हाँ ये फिक्स नहीं है। जी नहीं, ये इसके बाद ज़्यादा शुरू हुआ है, जो लास्ट कंट्रोवर्सी हुई है। मैं अपनी बात करता हूँ, 2018 की बात करता हूँ, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था जी। और जब हमें टॉप 5 में निकाला गया जी, तो टॉप 5 के बाद सबसे पहले 5th प्लेस से बुलना शुरू होता है। जी तो 5th और 4th और फिर थर्ड के बाद जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मैं मतलब 3rd के बाद मुझे लगा कि मैं ही फर्स्ट हूँ जी। लेकिन जब मैं सेकंड आया तो फर्स्ट वाले पे मेरी नज़र थी कि हाँ भाई फर्स्ट वाले में मेरे से ज़्यादा क्या है, रहता ही है ना जी जी, हाँ। ये फर्स्ट आया है, जिसके अंदर क्या है। तो मैंने उसको गौर से देखा और मैंने फिर जाकर स्टेज के बाद सामने बैठे हुए जजीज से क्वेश्चन किया, ये आपका राइट है, आप पूछ सकते हो। हाँ ये है, आपका राइट है कि आप पूछ सकते हो कि मैं सेकंड हूँ सर, ये फर्स्ट है, किस लिए मुझे मैं बेटर लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है अपने आप को सब बेटर लगते हैं, और आपके जो दोस्त यार होते हैं उनको भी आप ही बेटर लगते हैं, आप ही बेटर लगोगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मामला जब 19-20 से फंसता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको डाउट ऑफ बेनिफिट डाउट होता है, और इसमें आज की डेट में भी यही है। तो उस टाइम मैंने जाकर जब क्वेश्चन किया, मैंने एक उनका मुझे सर का नाम नहीं पता, लेकिन मेरे को लगा कि इनसे मुझे पूछना चाहिए, मैंने जाकर पूछा, तो उन्होंने बड़े सॉफ्ट तरीके से मुझे आंसर दिया कि बेटा आपकी चेस्ट में, आप चेस्ट कंपेरिजन में मतलब कि आप हारे हो। तो अभी जो कल एक फ़ोटो मैंने आपकी पोस्ट की थी, तो उसमें तो वैसे ऐसा नहीं लग रहा था, चेस्ट में फाइबर भी अच्छा खासा था, साइज भी है, तो वो कब की फ़ोटो थी फिर? वो तो मेरी यार 2021 की फ़ोटो है वो। ओके, उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड जीते हैं अभी जो तुमने पोस्ट करी थी वो जी, तो जबरदस्त, वो तो मेरी 2022 की है, 22 की है जी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो ना सेकंड, तो मुझे लगा वो मेरी 2018 की है, 18 की है। हाँ मेरी वो साइकिल थी वो सेकंड, और आई थिंक हाँ
और मेरा उसमें बॉडी फैट परसेंटेज मुझे याद है, उसमें मेरा 4.5% बॉडी फैट। 4.5%। हाँ, और मेरा वेट भी मुझे पता है 84 kg मेरा वेट था, ठीक है। और अभी मेरा वर्ल्ड में वेट 100 kg था, 16 किलो 100 kg कैटेगरी में खेलो आप। हाँ, हमारा 100 तो होता है। अभी जैसे आपने एमेच्योर खेला, तो आपने प्रो के लिए ट्राई क्यों नहीं करा आपने? मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में जब मैं एमेच्योर खेला, जी, उसके बाद मेरे को पता लगा कि मुझको ऐसे फेडरेशन से खेलना था जिसके बारे में मतलब कि जिसकी मान्यता प्राप्त हो, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, और कहीं ना कहीं हम कल को इतने सारे गेम खेलने के बाद कहीं अपने सर्टिफिकेट लेकर खड़े हो सकते हैं कि हाँ जी हमने ये करा है, ये किया है जी। मतलब उसको उसकी कागज की मतलब वो कागज ना हो, सर्टिफिकेट हमारी वैल्यू हो उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे माइंड में चल रहा था। तो मैंने 2019 में सोचा कि मुझे IBF का पता चला जी। जब मैंने IBF में कदम रखा तो मुझे नहीं पता था, नहीं 18 में रखा, सॉरी हाँ 18 में मैं एशिया खेला हूँ जी। 18 में पुणे में एशिया हुआ था, IBF का मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब मैं एशिया खेला तो उसके बाद में 7 दिन बाद मेरा एमेच्योर ओलंपिया था, एमेच्योर 7 अक्टूबर का मेरा एशिया था पुणे में, और 14 अक्टूबर का मेरा ओलंपिया था मुंबई में जी, जिसमें मेरी 5th प्लेस थी एशिया में, टॉप 5 में मैं था पहले कॉन्टेस्ट में। उसके बाद में 7 दिन बाद जब एमेच्योर ओलंपिया खेला तो मेरी 2nd प्लेस थी। तो मतलब उसके इंस्टेंट 7 दिन के बाद ही आप खेले हो, तो 2nd आपका है वहाँ पे प्लेस एमेच्योर ओलंपिया में जी। तो वहाँ जाकर मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी यार, मैंने कहा यार वहाँ पे मेरी 5th प्लेस पड़ी है, तो यहाँ 7 दिन बाद मेरे को 2nd मिली है, जो कि एमेच्योर ओलंपिया का स्टेज भी बड़ा है, स्टेज काफी भी बड़ा नाम है है, उसका, मैंने उसका नाम सुना था जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को दिमाग में जहन में दी यार, मैंने कहा यार एमेच्योर ओलंपिया में यानी कि मुझे लगता है ये मेरी सोच है, मेरी वो है यार यहाँ पे डिसीजन सही होते हैं, यहाँ पे हाँ ये वही वाला सवाल जो मेरा पिछला था सही होते हैं, क्योंकि मैंने एक हफ्ते में 2 कॉन्टेस्ट खेले हैं, एक में मैं टॉप 5 में आया हूँ और एक में टॉप 2 में, एक टॉप 2 में जी। तो मेरे को लगा यार यहाँ पे मतलब मौका ज़्यादा है, नहीं वही पूछना चाह रहा हूँ, फिर प्रो में क्यों नहीं गए, प्रो के लिए क्यों नहीं तैयारी की आपको। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से खेल के आया तो तभी उसी दिन जिस दिन मैं खेला उस दिन मुझे संजय दत्त का कॉल आ गया। संजय दत्त? यस, संजय दत्त जी। तो मैं एकदम से बड़ा खुश था कि एकदम से पहली बात तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, कई लोग प्रैंक भी कर देते हैं आजकल के टाइम पे, और वो भी बाबा के नाम से फोन आया कि बाबा बाप से बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार एकदम से समझ नहीं आया ना, एकदम से सोचा नहीं कि यार ऐसे हो सकता है। तो फिर जब संजय जी का कॉल आया तो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया जी अपने घर पे। ये ओलंपिया के बाद? ओलंपिया के 14 तारीख का ओलंपिया था, 15 तारीख की बात है जी। तो मैंने इसलिए टिकट नहीं कराए थे वापस आने की, तो फिर मैं उनके पास गया 15 तारीख को और 2 दिन मैं उनके साथ रहा, 15 और 16। तो उनके साथ मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को बधाई दी पहले तो एशिया की और उसकी एमेच्योर ओलंपिया की, बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्या नाम तुम मेरे को मतलब तैयार करो, मेरे को मेरी बॉडी मेरे को ट्रेन करो। और उनको बहुत पसंद आई मेरी बॉडी उस टाइम पे। तो एक मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला कि यार संजय दत्त जो आपको सामने से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और सीधी सी बात है, तो एक आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब हरिद्वार वापस आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, तो क्योंकि संजय जी ने मुझे कहा था कि एक हफ्ते में आप वापस आ जाओ बैक पैक करके मेरे साथ ही रहना। फिर वो कोइंसिडेंस हुआ कि वो फिर दुबई चले गए, फिर कहीं शूटिंग में चले गए। तो उसके बाद उनसे मतलब कि बात तो होती रही मेरी, और वैसे भी मैसेज में भी और वैसे भी आज भी है कांटेक्ट में, आज भी है। तो लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई जो हम करने गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फेडरेशन वाली बात आई जी। तो मुझे चुनना था फेडरेशन में, तो मेरे को बड़ी डांट पड़ी अपनी फेडरेशन से, IBBF से। मेरे को फ़ोन आने लगे कि तुम एमेच्योर ओलंपिया खेले हो, हमने सुना है। मैंने कहा हाँ जी सर खेला हूँ। कह रहे किससे पूछी खेले हो? मैंने सर मतलब कह रहे तुम्हें पता नहीं है, ये रूल है ये रूल है। मैंने सर मुझे तो पता नहीं, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं फेडरेशंस के बीच में, तो कोई इसका आइडिया नहीं है और ना ही मेरे को पता था इसके बारे में जी। नहीं है तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा, तुमको बैन कर देंगे। मैंने कहा सर एक बात सुनो, मैं आपकी फेडरेशन खेला हूँ, आपने कोई ऐसा फॉर्म भरवाया मेरे से या आपने मेरे को कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई इस वाली स्टेज पे खेलोगे तो आप कुछ और नहीं खेल सकते?
तो मैं तो सिंपल साधारण जो मुझे पता था जी मैंने जी, तो मैं पे कर नॉर्मल रहा हूँ, एथलीट की मैंने भैया बॉडी बनाई है जी। या मैंने प्रिपरेशन किया है, तैयारी करी है, तो मैं ये भी खेल लूँ और वो भी खेल लूँ। मैंने यहाँ पे- तैयारी करी है, मैं हाँ। पे करके खेल रहा हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्ज भी अच्छे खासे होते हैं। बिल्कुल, और इतनी मेहनत करी है तो सिर्फ एक कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए थोड़ी करी है। जी बिल्कुल। तो दिमाग में एथलीट की ये रहता है कि भैया हम तैयार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट खेल लें उस टाइम पे। जी तो मेरे को बड़ी डांट पड़ी फेडरेशन की तरफ से और मेरे को कह दिया गया कि अगर तुम किसी और फेडरेशन में खेलते हो तो तुमको हम अपने फेडरेशन में नहीं तो खेलेंगे। आपको क्या लगता है रूल चेंज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रिसेंटली एक यूट्यूबर ने भी काफी इसके ऊपर बवाल तो करा है। एथलीट को खुला रहने देना चाहिए। जी, जी, एथलीट जी। इतना मेहनत करता है, एथलीट की मेहनत की मेहनत की कमाई ही फेडरेशन खाती है। बिल्कुल खाती है। दूसरी बात क्या है कि एथलीट की जो मेहनत है उसकी आप कोई तुलना नहीं कर सकते। जी, हर एथलीट उतनी मेहनत करता है। हर गेम से ज़्यादा डेडिकेटेड है हमारी इंडस्ट्री की ये गेम। देखो आप डेडिकेशन भी सबसे Dedication ज़्यादा है, भी है। सबसे महंगा स्पोर्ट्स है। बिल्कुल। आपको जैसा पता ही होगा कि इसका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत- नॉर्मल नहीं है, जी। है ना। एज अ प्रोफेशनल भी आप जाओगे तो आपको मतलब इससे महंगा स्पोर्ट्स मैं मानता नहीं हूँ और है भी हाँ, नहीं। ये एक मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने प्रेप करी, अभी जो मिस वर्ल्ड की आपकी लेटेस्ट वाली की बात कर रहे थे, तो जी। कितना खर्चा आया आपका उस प्रेप में? आप ये देख लो कि एक इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए जी। आपका 4 से 5 लाख रुपए खर्चा है। 4 से 5 लाख विद टिकट्स, अकोमोडेशन वगैरह। 5 लाख रुपए, यानी कि आपने एक साल में 2 कॉन्टेस्ट खेली तो 10 लाख रुपए आपके। तो प्राइस वगैरह क्या रहता है वहाँ पे? प्राइस वहाँ कुछ नहीं रहता, वहाँ पर बस वो जो एक मूवमेंट रहता है वो फ्लैग को लेकर, फ्लैग इंडिया को का, लेकर, अपने goosebumps। देश का नाम, जी, मतलब कि नेशनल एंथम गूज बम्स आपके होते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, जी, उसी जी। फील के लिए हम तो खेलते वो हैं। प्राइस एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा वो प्राइस उससे है। बड़ा प्राइस देखो क्या सकता है जब जी। आप दूसरी कंट्री में अपना फ्लैग, अपना हाथ खोल के अपने इंडिया का फ्लैग, और कहीं भी आप बोल डालें, सकते हो कि हाँ। मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया और बिल्कुल। प्राउड फील करवाया और जब मैंने। अपना राष्ट्रीय गान बजता है जी। अपने नाम का, जी टॉप 5 में आप खड़े हो, तो उससे बड़ी फीलिंग नहीं है। इसलिए उसी के लिए एथलीट मरता है आज की डेट में, उसी लिए सब इतनी मेहनत करते हैं। कोई प्राइज मनी नहीं है उधर ऐसा। जी उसके बाद क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट या आपको अलग से जो आपके सहयोगी हैं या जो आपके Sponsors स्पॉन्सर वगैरह वगैरह हैं, जो भी आपको कितना किसी को कितना मिल जाता है, किसी को कुछ नहीं तो मिलता है। आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा जॉब तो वगैरह ऑफर कुछ अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन तो ये है कि लगे हुए हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारी वीडियो देखे तो प्लीज़ कुछ करिए भाई के लिए। इतने बड़े लेवल पे भाई ने हमारे देश का नाम रोशन करा है, तो बिल्कुल होना चाहिए। हर तो, एथलीट होता है, हर किसी की मेहनत की कदर करनी और चाहिए, सब स्टेट के लिए सब रूल एक ही होने चाहिए। एक होने चाहिए। अब इंडिया का ही हिस्सा है, अभी देखो सहारनपुर और रुड़की और हरिद्वार सब एक ही तो हैं, जी स्टेट ही तो अलग हैं। जी। तो अगर सहारनपुर में या यूपी में कुछ अलग होगा और उत्तराखंड में अलग होगा और आपका साउथ में अलग होगा, तो ये तो फिर अलग अलग चीज़ होगी ना। जी, जब जी, हमारा जब यूनिटी रखना चाहते हैं हम देश में, अनेकता में एकता है हमारे देश का मोटो है ये, तो हर जगह रूल्स भी सेम होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जब आप एक खिलाड़ी को, तो आप इस खिलाड़ी को इतना मान रहे हो एक स्टेट में जी। कि आप उसको जॉब भी ऑफर कर रहे हो, आप उसको पैसा भी अच्छा दे रहे हो। कुछ अच्छी- खिलाड़ी जो रिसेंटली लाइमलाइट में आए हैं, जी कुछ गेम छोटा नहीं कहूँगा, सॉरी गलत वर्ड बोल रहा हूँ, हाँ। छोटा नहीं, हर गेम बराबर होता है। कुछ खिलाड़ियों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं अभी, जी। जिन्हें कुछ समय तक कोई जानता नहीं था, अचानक से जीते हैं, वो गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, नाम लेना भी गलत हो जाएगा, तो हमारी इंडस्ट्री में भी होना चाहिए रेवोल्यूशन। आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक एथलीट इतनी मेहनत करता है, उस एथलीट की आपको कदर करनी चाहिए। और वो केवल किस लिए मरता है कि अपने इंडिया का नाम रोशन करने के लिए। बिल्कुल हमने बचपन से एक ही चीज़ सीखी है कि यार इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है। जब हम किसी को देखते हैं टीवी में कि वो इतना प्राउड मोमेंट फील कर रहा है, वो अपने उसके मम्मी पापा इतने खुश हैं, उसका शहर इतना खुश है, उसका देश में नाम हो गया है, उसने इतना नाम कमाया है, उसने अपने इंडिया के लिए मेडल जीता है, तो इन्हीं चीज़ को देख देख के बड़े हुए हैं और सेम उसी डायरेक्शन में हम लोग चले हैं। और जब हम उस चीज़ को अचीव करते हैं, हमें पता लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि पापा उतने सपोर्टिव नहीं थे इस डिसीजन को लेके, आपके मॉडलिंग बॉडी बिल्डिंग को लेके, तो जब मेडल जीते, फर्स्ट जीते जरई, सेकंड प्लेस था, तो उसमें कितना प्राइज़ मिला था? जराई में तो 2 लाख रुपए मिले थे। 2 लाख मिले। तो पापा को कैसा लगा? पापा को अच्छा लगा। पापा को तो तभी से अच्छा लगने लग गया था जब मीडिया लाइमलाइट में आए थे। लाइमलाइट में आने लगे, और जी। जब फादर का भी इंटरव्यू हुआ या किसी प्रेस वाले ने आकर फादर से क्वेश्चन किए या वो आकर घर में चैनल वालों ने बातचीत की उनसे, तो उनको तो जब भी प्राउड मोमेंट फील होने लगा था। और फिर उनके जो आसपास के, जैसे वो पुलिस में है जैसे पोस्टेड थे, जी। तो उनके आसपास के लोग उनको आकर बोलने लगे, तो
क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेट किया लोगों ने बिल्कुल जी। तो उन चीज़ों से उनको लगा कि यार भाई लोग भी बात कर रहे हैं और देश का नाम भी हो रहा है और मीडिया भी बात कर रही है जी, और तो न्यूज़- कुछ तो है, न्यूज़ कुछ में तो भी आ किया रहा है। हाँ, तो और फिर ऊपर से एक अच्छा खासा कैश प्राइज भी था उसमें जी जी जी, मैंने क्या जिराई में, तो वो चीज़ क्योंकि माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे सेटल हो। बिल्कुल देखो जी। देखो हमारी क्या है, सबकी ये बात है, हर जी। आदमी के माँ बाप ये चाहते हैं कि वो एक गवर्नमेंट जॉब पे जाए और चाहे उसकी 30,000 रुपये सैलरी हो, 40,000 रुपये हो, लेकिन फिक्स हो, ठीक जी है ना। जबकि पता है आज के टाइम में एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का खर्चा भी नहीं चलता जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो ये सोच में बड़ा तो difference है। बहुत बड़ा करके दिया है आपने सोच उनकी। तो जैसा अभी आपका एक मेरे को स्टार्टिंग में आपने बताया जैसे कि अर्जुन की आँख, अर्जुन का जैसे निशाना था कि मछली की आँख पे लगाना आपका वर्ल्ड का था, बिल्कुल। वो आपने पूरा कर दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए सबसे Thank you। पहले। तो अभी आगे क्या प्लान है? अभी आगे तो यही प्लान है कि अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगातार, क्योंकि जब तक मेरे को टारगेट पूरे नहीं होते, मैं फर्स्ट चैंपियनशिप खेला था अपनी 2017 में, जी उसमें मेरा पहला गोल्ड था। जी जी, पहले तो मैं अभी कॉम्पिटिशन खेला में। हूँ 2023 में, कुछ मेरा गोल्ड है। बीच में सिल्वर या बीच में फोर्थ या थर्ड प्लेस चलती रही है, अब जी। हम आते रहे हैं जाते रहे हैं, जी ठीक है। तो जब स्टार्ट किया था तब गोल्ड मेडल से स्टार्ट किया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब मैंने वो फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट जीता तो उसी के बेस पे, क्योंकि एथलीट ना कहीं वहीं से डगमगाया जाता है जी जब वो इतनी मेहनत करता है और उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद मेरे साथ फिर वही हुआ कि मैं एक बार तो जीता हूँ, मेरा ग्राफ ऐसे गया है, उसके बाद में लगातार 3 साल आपका एशिया और वर्ल्ड में, एशिया और वर्ल्ड बार बार टॉप 5 में आता रहा तो हूँ। 5 में रहना भी बहुत बड़ी बात है भैया, बड़ी बात तो है, लेकिन आपको लगातार कोई इंटरनेशनल ऐसा- लेवल पे। हाँ, एक ऐसा बेंचमार्क मिल जाता है कि 4th प्लेस। हाँ, मुझे हाँ। इससे कम नहीं चाहिए। हाँ। जो मेरा पहला था, एक हाँ। माइंडसेट हो जाता है हाँ। कि जो मेरा पहला था उससे ज़्यादा ही चाहिए, एक- कम नहीं एक चाहिए। समय ऐसा आया कि मैं बहुत अच्छी तैयारी करके जाता था, मेरे को लगता था कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, और उसके बाद मेरे को 4th प्लेस मिलता था। उसके बाद फिर मैं अगले साल तैयारी करता था, मैंने कहा नहीं, इस बार मैं करके ही रहूँगा, ये करना ही है, 4th प्लेस को काटना ही है। फिर अगले साल आपको 4th प्लेस मिल जाता है, ठीक है। फिर आप सोचते हो, थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, लेकिन आप कहते हो नहीं अभी मैं करूँगा, मैं टॉप 5 में आ रहा हूँ, बड़ी बात है, ठीक है। फिर आप मेहनत करते हो, फिर अगले साल आपको टॉप 5 में आना पड़ता है, फिर 4th प्लेस पड़ती है। उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या सोचोगे आप? कोई भी एथलीट होगा, कोई भी नॉर्मल होगा डिमोटिवेट डिमोटिवेट फील फिर मैं करेगा। सोचता हूँ कि नहीं यार एक बार हो, फिर मैं जाता हूँ तैयारी करके, फिर इत्तेफाक बोल रहा कुछ ऐसा हो जाता है वहाँ पे, थोड़ा सा गेम में थोड़ा सा हो जाता है मंगा, और उसमें क्या होता है कि एक जो हमारा शेड्यूल, जो हमारा एक चार्ट एथलीट का मॉर्निंग में हमारे को जो भी हम खेलते हैं, जितने भी टीम के प्लेयर टॉप 10 में या टॉप 20 में जो भी होते हैं, उनकी एक लिस्ट लग जाती है। जी, तो उसके बाद आपको उसी गेम में कुछ खिलाड़ी बाहर से एंटर कर जाएं, ठीक है ना, और वो तो मतलब वो फिक्सिंग जैसा कुछ। फेडरेशन का कुछ मैटर आया कि इस हाइट के इस हाइट में खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, अच्छा, वैसे वैसा। खेलेंगे। कुछ वैसा कुछ को आपने जोड़ दिया कैटेगरी को, कि किसी कैटेगरी में प्लेयर कम है। जी। तो मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ, और फिर लगातार 3 साल जब 4th प्लेस पड़ी, उसके बाद सोचो आप, मैं टॉप 5 से बाहर हो गया फर्स्ट टाइम, जब से मैंने कॉन्टेस्ट खेलने शुरू किए और बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट जब से करी। स्टार्ट की, पहली बार ऐसा दिन आया कि मैं टॉप 5 से बाहर हो गया और इंडिया से बाहर हूँ। तो सोचो आप, मेरे को जिस साल में मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, टॉप 4, ठीक है, उसके बाद चौथे साल में आप टॉप 5 से बाहर हो जाते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? उसके बाद फिर शुरुआत होती है वहीं से, जीरो से स्टार्ट करना बिल्कुल। पड़ता है, हर दिन एक नया कुआं शुरू से खोदना स्टार्ट है। करते हैं, और वो साल फिर मेरे लिए इतनी मेहनत होता है, इतना मेहनत करता हूँ मैं उस साल में, कि मेरे को लगता है यार वो चीज़ मेरे को लग गई है कि यार मैं तो टॉप 4 से अंदर आने के लिए सोच रहा था, ये तो मैं टॉप 5 से बाहर हो गया, तो 5 से बाहर कर ठीक है दिया। ना। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, डीमोटिवेट नहीं होने दिया, और मैं सब एथलीट को ये कहता हूँ कि अगर आपका टारगेट सेट है और आपका गोल बिल्कुल सेट है और आप मेहनती हो, जी, तो आपको आपकी कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। आपको अपने में आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने रखा। उसके बाद अगले साल ही एशिया में सिल्वर और वर्ल्ड में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, आप ट्रू चैंपियन हो एक। ठीक है, काफ़ी तो- इंस्पायर होगी हमारी हाँ, पब्लिक आज सुन उस के। चीज़ के लिए यही बात होती है कि ये खिलाड़ी वो उसका जो खिलाड़ी तो हमेशा जीतने के लिए जाता है, जी, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई ऐसा कोई खिलाड़ी होगा जो कहता है यार मैं तो नहीं गया, मैं तो जा रहा हूँ खेलने के लिए मैं जाना, जा रहा ऐसा हूँ, नहीं मैं तो- रहता ना। मुझे पता है मैं हार जाऊंगा, नहीं नहीं। ऐसा नहीं होता। हर बंदा अपने 100% एफर्ट देता है, जी, 100% एफर्ट देता है,
और देने भी चाहिए सबको। तो इसमें किसी को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीतना तो आपको बताइए एक या दो, टॉप 3 तो टॉप 3 ही होंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को इतना मोटिवेट करो और अपनी गलतियों से सीखो जी। मेरी देखो, मैं गलतियों से सीखा हूँ हमेशा। मेरा मानना क्या था कि जब 2017 में मैं जीता था, मेरी कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप फोटो देख सकते हो, उस पर पढ़िए। और उसमें लेकिन क्या था, उसमें पोजिंग का इतना बड़ा रोल नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे मेरी अंदर मेरी जो मुझको कमियाँ महसूस हुई, उस पर मैंने काम किया। जैसे कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, स्टेज प्रेजेंटेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए कोई बात नहीं है, एथलीट को करना भी चाहिए। और कैमरे के सामने कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, कंडीशन एक नंबर थी, हाइट एक नंबर थी, कोई आसपास का टक्कर का नहीं था। लेकिन कमी कहीं थी प्रेजेंटेशन में। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आपकी बॉडी एक नंबर है, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो या दिखाने, कॉन्फिडेंस लो है थोड़ा, या आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है स्टेज पे, तो फिर आपको उसका खामजा। तो स्टार्टिंग से आप क्लासिक फिजिक खेलो या मैन फिजिक्स? मैन फिजिक तो मेरा भी फेवरेट कैटेगरी है मैन फिजिक का। तो इसमें भी हमने काम अपने आप पर हार हार के किया है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है, प्रेजेंटेशन की कमी है। अब जाकर मेरे को लगता है कि अभी भी मैं 100% सही नहीं हूँ प्रेजेंटेशन के, मुझे प्रेजेंटेशन और काम करना है। और अभी जो मैं 1 साल का गैप ले रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा जो शुरू करने वाला हूँ, आपका क्वेश्चन था अब आगे क्या क्या प्लान है जी। तो 2024 में मैं शायद वापस कम बैक कर सकता हूँ। और वैसे ही एशिया और वर्ल्ड के लिए मैं, एशिया और वर्ल्ड मतलब प्रो का कोई मूड नहीं है, एशिया और वर्ल्ड के लिए अपनी फेडरेशन के साथ ही रहना अपनी है, फेडरेशन के साथ रहना चाहूँगा। अभी 1 साल और देखना चाहता हूँ मैं फेडरेशन। तो इसमें कुछ अलग रहता है, मतलब प्रो अगर नाम के आगे लिखा गया वहाँ पे IFBB प्रो, या फिर जैसे आप खेलते हो आप अपनी फेडरेशन के लिए खेलते हो, तो कोई फ़र्क रहता है इसमें ज़्यादा? देखो, सबकी अपनी अलग अलग चीज़ है। एक प्राइवेट नौकरी और एक सरकारी नौकरी, जैसे आप जिस तरह से आप देखते हो, तो कहने का मतलब वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड का गोल्ड जी, और एक प्रो, तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो अभी जैसे आप बहुत सारे एथलीट्स को जानते हो, जैसे आपने बताया आपने सुनीत यादव के साथ भी कम्पीट करा है, या जो और भी बड़े एथलीट्स हैं, यतिंदर सिंह हो गए हैं, यतिंदर सिंह हो गए, नितिन भाई हो गए हैं, नितिन चंडीला, ये आपके क्या नाम, अनुज तालियान हो गए हैं जी, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा जो है, अभी प्रेजेंट में कम्पीट कर रहे हैं। जैसे हमारे यादव, नितिन चंडीला है, तो आपको क्या लगता है ओलंपिया तक कौन जा सकता है, US तक? ओलंपिया तक कौन जा सकता है? देखो मैं नहीं, एक ओपिनियन पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नेगेटिव या किसी के लिए पॉजिटिव, एक ओपिनियन, आप एथलीट हो, ओपिनियन देना तो अब हर किसी का हक है। बिल्कुल। अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन जो एकदम डेफिनेटली जो है, जिसको देख के लगता है कि हाँ भाई ये जा सकता है, वो है सुनीत यादव। सुनीत यादव, हाँ। तो अभी जैसे लास्ट ईयर जो प्रो शो हुआ था, इसमें था, और एक मेरा और फ्रेंड अभी नया नया है, उसके बारे में तो भूल गया, सॉरी बताना। जी बताइए। राहुल फिटनेस, राहुल, मैं वही पूछने वाला था। मेरा फ्रेंड है और हम साथ में खेले थे 2017 में जुलाई। तो वो फिटनेस मॉडल में जीता था, मैं वो मसल मॉडल में जीता था, मैं फिटनेस मॉडल में जीता था। ओके। हाँ, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल करी है। ये बहुत एक नंबर बंदा है, इतना मेहनती बंदा है, उसको तो मैंने बहुत सुना है। और स्टार्टिंग में तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, अब तो जैसे जैसे टाइम बीत गया वैसे वैसे काफ़ी अब तो प्रो बन गया, गैप हो गया है और प्रो बन गया है। उसको बधाई वैसे मैंने दे दी थी उसको, लेकिन ये है कि उस बंदे ने बहुत मेहनत की है और उसको देख के आज खुशी होती है कि वो 2017 में मेरे साथ खेला है और उसने अब टॉप 3 क्लैश किया था, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, भुवन चौहान और अली बिलाल जी, दोनों के बीच में सेंटर में खड़ा हुआ भाई अपना भाई, सेकंड प्लेस। हाँ, सेकंड प्लेस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और स्विच करने के बाद वो क्लासिक में खेलता था जी, और फिट मसल मॉडल खेलता था वो, उसने स्विच किया है अपने आप को और प्रूफ किया है। जबकि मैंने जब उसने स्विच किया था तो मैं एक बार मेरे जहन में क्वेश्चन आया था कि यार मैं तो पूछूंगा कि यार तूने स्विच क्यों किया है, कोई बात नहीं, इस पॉडकास्ट के थ्रू आज आपने पूछ लिया, हो सकता है रिप्लाई कर देंगे आपको। तो इतनी बड़ी टैग करूंगा जरूर, इतने बड़े उसके शोल्डर हैं, इतने बड़े उसकी बाइसेप्स हैं, मतलब साइज का बहुत अच्छा है, तो क्लासिक फिजिक के लिए वो करता है। तो जब उसने स्विच किया था मेरे जहन में क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, लेकिन जब उसने अपने आप को प्रूफ किया, जब उसने शायद कुछ था, उन्होंने इंस्टा लाइव पे कुछ बोला भी था अपने स्विच के बारे में, उन्होंने बताया भी था शायद। अच्छा हाँ, लेकिन उसने स्विच करके प्रूफ किया अपने आपको, ये सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी स्विच करके अपना वो प्रूफ कर दे। तो आपका गेम स्टार्टिंग से ये रहा है, पावर लिफ्टिंग वगैरह में भी करा आपने? क्योंकि अपने हरिद्वार साइड के बहुत लोग हैं पावर लिफ्टिंग में, देखा मैंने, काफ़ी लड़के हैं। पावर लिफ्टिंग मैंने देखो जिस गली जाना नहीं काम करना नहीं है, पावर लिफ्टिंग मैंने कभी ना सोचा
और ना ही मैंने कभी की पावर लिफ्टिंग। मैंने हमेशा ऐसी फिजिक के बारे में सोचा कि जिसमें मैं दोनों तरफ में गेम में भी रह सकूँ और अपना इंडस्ट्री में भी रह सकूँ एज आ एक्टर भी। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने क्लासिक फिजिक को चूज़ किया। और क्लासिक फिजिक ऐसी फिजिक है जिसमें आप कॉम्पीट भी कर सकते हैं और आप अपनी इंडस्ट्री में भी अगर आप आपको काम मिलता है या कुछ ऑफर मिलते हैं तो आप उसको भी आप कैश कर सकते हैं जी। तो ये मेरा एक फंडा था कि मैं इतना बड़ा साइज ना लेके घूमूँ कि जो मुझे ऐसा बॉडी बिल्डर का टाइम मिल जाए और मतलब फिटनेस मॉडल के नाम से मैं जाना चाहूँ। और मैं वही चाहता था कि मैं फिटनेस मॉडल के नाम से, जैसे अनूप सिंह है जी ऐसा, देखो 2015 में गोल्ड है उनका और आज इतने बड़ा नाम उनका बिल्कुल एक्टर है। तो मैं तो कहता हूँ मैं उन्हीं के पीछे पीछे रास्ते पे चला हूँ। बिल्कुल उम्मीद करेंगे भगवान आपको तरक्की दे इसी तरह से। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अब आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा, जैसे टाइम हो रहा है आपके भी क्लाइंट्स का जी। जिम का, तो एक जिम का छोटा सा टूर हो जाए। बिल्कुल ताकि हमारे जो व्यूअर्स आपके साथ जुड़े पीटी वगैरह के लिए या फिर कोई लोकल भी आके जुड़ना चाहे तो बिल्कुल आपका जिम, आप एड्रेस बता दो एक बार ऑन कैमरा। तो भाई अपना जिम है शिवालिक नगर हरिद्वार में, लोकल वाले को सबको पता ही है। आपसे भी जो भी आएंगे अपना शिवालिक नगर में किंग फिटनेस एंड स्पा, और आप पेंटागन मॉल के पास है ये। और दो तरीके रास्ते हैं इसके मेन, आप हाईवे से जा सकते हैं या फिर आप हैदराबाद से भी निकल के आ सकते हैं। और बाकी मेरा नंबर सबके पास है, इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। किसी भी भाई को मिलना हो, कभी भी आना हो अपने जिम पे वेलकम है। और कोई भी क्वेरी करनी हो कभी भी, एनी अपडेट। और पीटी वगैरह के लिए भी और पर्सनल बैच के लिए भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और जिन भाइयों के बहुत सपोर्टिव लोगों को बहुत सपोर्ट करता हूँ, जितने भी लोग भाई लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, बाकी उन्होंने मेरे से मैसेज भी करे हैं यार, काम भी किया है मेरे साथ में। तो कोई ऐसा नहीं है कि यार उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी या कुछ होगा, कुछ ऐसा नहीं है। जो भी है अपने फ्री माइंड, जो भी आदमी के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि इस प्लेयर के अंदर क्षमता है तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। पैसों को कोई ऐसा रोल नहीं है। तो बहुत से लोग इसलिए चाहते हैं कि यार वहाँ जाएंगे और उनसे कैसे मिलेंगे, उनको यार उनका चार्जेस क्या होगा। तो आप एक बार बात करके देखिए और जो आपको अच्छा सपोर्ट होगा वो मैं सपोर्ट करूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं इस लाइन से गुजरा हूँ। और सबके लिए थैंक यू। चलो भैया तो जिम टूर कर लेते हैं, आइए सेट करते हैं अपना। ये हमारा सेक्शन है आपका जुम्बा, एरोबिक्स, जुम्बा वगैरह का। योगा, और ये हमारा वेट ट्रेनिंग सेक्शन है। तो जिम तो काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा स्पेस है, अच्छा खासा। उसमें अपना जिम अलग भी सेटअप कर रहे हो आप? मैं अपना अलग जिम बना रहा हूँ, पीछे ही बना रहा हूँ जी। और ये भी हरिद्वार का सबसे बड़ा जिम था जी। अभी एक जिम और आ गया, एक दो जिम और खुल गए हैं। अदरवाइज ये हरिद्वार का सबसे बड़ा जिम था। और जैसा कि मुझे स्पेस चाहिए था वैसा मुझे कंफर्टेबल स्पेस मिला। सेक्शन है हमारे सारे MS धोनी का आ गया है, बताता हूँ। MS धोनी का आ गया है, तब से वो एक स्पेस जिम आया है। अदरवाइज सबसे बड़ा जिम यही था। और ये आपका क्लोज हो गया और ये आपका जिम वगैरह के चार्जेस क्या है? नॉर्मल जैसे नॉर्मल बच्चे आते हैं वर्कआउट करने के लिए तो चार्जेस देखो, चार्जेस तो जिम के हैं 2000 रुपीज़। और पैकेज अलग, पैकेज में जैसे 3 मंथ का 5000 है। लेकिन ये पैकेज केवल एक नॉर्मल जो एक गाइडलाइन के थ्रू हैं वो ही है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग, बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, भैया हमें आपके साथ ज्वाइन करना है, आप ही जिम में ज्वाइन करना है, फीस क्या है? मैंने कहा 2000 रुपये है। भैया हम दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा यार फिर क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ ही करना है। मैंने कितने दे सकते हो? भैया 1500 दे सकते हैं, भैया 1200 दे सकते हैं। इसके बारे में फिर जानता हूँ मैं करता क्या है। अगर वो स्टूडेंट है या कुछ ऐसा है कि जो अर्निंग नहीं है जिसके पास, तो उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि बेसी है 1000। अदरवाइज रेगुलरली 2000 रुपये है। लेकिन जो भी बंदा धर्म से और जो भी मेहनती है, काफ़ी लोग मेरे यहाँ ऐसे ही हैं जो बिना फीस के भी करते हैं। काफ़ी लोग हैं, आज से नहीं है, शुरू से ही है। ये मेरा नेचर रहा है शुरू से ही कि 15-20 लोग भी मेरे यहाँ फ्री में ट्रेनिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई और अगर किसी को प्रेप वगैरह करते हो तो उसका क्या चार्ज है? प्रेप के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। कोई इसका गोल क्या है कि कोई स्टेज के लिए खेलता है, कोई फिटनेस के लिए खेलता है, कोई खेलता है मॉडलिंग के लिए, ये मॉडलिंग करनी है, कोई चाहता है कि मैं फिट रहूँ। तो जिस तरह से वो, जिस तरह के उसके पैकेज, मतलब कि मैं पैकेज उसी तरह डिज़ाइन करता हूँ। आप सपोज करो कोई स्टेज के लिए खेल रहा है या मुझे इंटरनेशनल खेलना है या भैया मुझे नेशनल के लिए तैयारी करनी है,
तो फिर उसके लिए अलग चार्जेस अलग अलग चार्जेस। तो जो लोग जुड़ेंगे आपसे इस वीडियो के बाद, होप्स और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो अपना मतलब क्वेरी कर सकते हैं इंस्टाग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद हैंडल करते हैं इंस्टाग्राम? मैं नहीं, इंस्टाग्राम मेरा कोई और हैंडल करता है, फिलहाल अभी कोई हैंडल नहीं कर रहा है। तो जल्दी से कोई ना कोई इस पर आ जाएगा, लेकिन मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, शायद फ़ोन ना उठाता हूँ, लेकिन मैसेज का रिप्लाई मैं डेफिनेटली करता हूँ 24 आवर्स के अंदर जिसका भी कोई भी क्वेश्चन होगा। हाँ, अपने काम भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज का रिप्लाई मैं कर देता हूँ। इसलिए मैं मोस्टली बोलता हूँ कि फ़ोन, बहुत से लोग कहते हैं कि फ़ोन नहीं उठाया या फ़ोन नहीं उठाते हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे लोगों को ही कॉल आते हैं, लेकिन ये है कि जिसने कोई मैसेज कर दिया उसके लिए उसको उसका आंसर 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। तो खत्म करते हैं आज इस बिल्कुल, पॉडकास्ट में यहीं पे। तो भैया एक बार आप भी थोड़ा रिक्वेस्ट कर, तो लोग सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं। भाइयों इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे भाई, ये अम्बाड़ा से आए हैं और आप देखिए कि ये बिना किसी स्वार्थ के जी काम कर रहे हैं और आप लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। और जितना लोग आप इसको सब्सक्राइब करोगे या जितना इसके चैनल मोटिवेशन मिलेगा भाई को, और जितना इनका चैनल ग्रो करेगा, जितना आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो भाइयों के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें, कमेंट करें कमेंट करें और शेयर करें। जी बिल्कुल, ठीक है भैया।